महादेव, कंस की ऐसी दशा देखकर मैं तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रही हूँ। भ्राता की ये लीला बाकी लीलाओं से सबसे अधिक मनोरंजक है। मनोरंजन तो भरपूर है। सोचिए महादेव, अभी तो हमें देखकर ही इतना आनंद आ रहा है। यदि भ्राता की लीला में कंस ने होली खेल ली तो वो कितना विस्मरणीय होगा। हाँ गौर, होगा तो अविस्मरणीय, परंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा संभव ही नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों भला? क्यों भला? गौरी, मत भूलो कि ये कंस है। इसकी इच्छा के बिना तो पृथ्वीवासी इसे हंसा भी नहीं सकते। तो मेरे भ्राता भी तो स्वयं कृष्ण है, जो असंभव को भी संभव बना दे। उचित है। तो यदि ये संभव हो गया तो इस बार तुम और मैं स्वयं वृंदावन जाकर तुम्हारे भ्राता के साथ होली मनाएंगे। सत्य कह रहे हैं आप महादेव। मैं होली की तैयारी अभी से आरंभ कर देती हूँ। इतनी आतुरता? गौरी, अपनी इस आतुरता पर और अपनी आशाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखो, क्योंकि वो कंस है और कंस जैसी राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति रंगों के साथ खेलते नहीं, अपितु लोगों के जीवन को रंगहीन बनाने के लिए बने होते। ये बात तो तुम भी भली भांति जानती हो। मान लिया, परंतु जो बेरंग को भी और भी रंगीन बना दे, ऐसे है मेरे भ्राता कृष्ण और आपके प्रिय आराध्य। अरे, उत्सव का समय है और आप सब यूं दुखी क्यों खड़े हैं? बात क्या है? नंद जी, इस बार कोई भी होली नहीं खेलना चाहता। पर क्यों? क्योंकि कान्हा होली उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहता, और कान्हा होली नहीं खेलेगा तो अन्य बच्चे भी होली नहीं खेलेंगे। कान्हा तो अभी छोटा है, वो भयभीत हो रहा है, इसलिए नहीं खेलना चाहता। आप देखना, यदि हम खेलेंगे ना तो ये नटखट भी अवश्य हमारे साथ उत्सव मनाएंगे। नहीं, हम कान्हा के बिना नहीं खेलेंगे। आज हम होली का दहन कर लेते हैं, परंतु होली नहीं खेलेंगे। इससे उत्सव का उत्सव भी मन जाएगा और किसी को होली खेलने के लिए विवश भी नहीं करना पड़ेगा। तो यशोदा, ये आज मान जाइए ना। सावधान। कंस के सैनिक। अंततः इन्हें हमारे स्थान के विषय में कैसे पता चला मुखिया जी? आपको क्या लगा महाराज आपके विषय में नहीं जान पाएंगे? परंतु अभी आप ये सब छोड़िए और भयभीत होने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ एक विशेष कारण से आया हूँ। विशेष कारण? इस वर्ष महाराज कंस एक भव्य होली उत्सव का आयोजन कर रहे हैं और उस भव्य उत्सव के लिए आपको आमंत्रित करने आए हैं। ये न्योता स्वयं महाराज कंस ने भेजा है। कृपा कर आप अवश्य आइएगा। और हाँ, बच्चे बड़े सबको आना है। और आनंद जी, आपके पुत्र कृष्ण के लिए महाराज ने विशेष न्योता भेजा है। कान्हा के लिए? क्या हुआ, आपको न्योता स्वीकार है ना? जी, हमें ये न्योता स्वीकार है। तो ठीक है, हम सभी आपकी प्रतीक्षा करेंगे। प्रणाम। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम वृंदावन में ही होली नहीं खेलने वाले, तो कहीं और जाकर होली खेलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आपको स्मरण है ना, उस कंस ने हम सब के प्रति किस प्रकार का व्यवहार किया था, किस प्रकार से हम सब के नेत्रों के सामने उसने हमारे गोकुल को नष्ट कर दिया था। हमारा घर धू धू करके जल रहा था। वो दृश्य
मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं सब जानता हूँ, किंतु ये न्योता भी तो महाराज कंस की ओर से ही आया है, और यदि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो वो पुनः हम पर क्रोधित हो जाएंगे, हम पर आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि उनको हमारे विषय में, हमारे इस स्थान के विषय में सब ज्ञात हो गया। फिर भी आर्य, उस दुष्ट कंस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। देखो यशोदा, बात केवल होली की ही तो है। अब महाराज कंस ने आगे बढ़कर हमारे साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया, तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए ना? नहीं चाहिए हमें उसकी मित्रता। इससे पूर्व भी हम सब उसकी बातों में आकर फंस चुके हैं। हम बार बार उस कंस पे विश्वास करने की भूल नहीं कर सकते। हम मथुरा नहीं जाएंगे, अर्थात नहीं जाएंगे, और ना ही मेरा कान्हा जाएगा। हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। मुझे कान्हा से बात करनी होगी। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मामा कंस तो सच में होली खेलना चाहते हैं, और वृंदावन वासी उधर मथुरा नहीं जाना चाहते हैं। मामा कंस चाहते हैं कि तुम भी वहाँ पर आओ, परंतु मैया तुम्हें वहाँ पर जाने ही नहीं देंगी। ये तो बहुत बड़ी दुविधा हो गई कान्हा। दाऊ, ये सब आपके कारण हो रहा है। अच्छा भला मैं खेल रहा था, पर आपने सब गड़बड़ कर दिया। मामा कंस को तो मैं संभाल लूंगा। यदि मामा कंस को तुम संभाल लोगे तो मुझे विश्वास है कि यहाँ का खेल अपने आप सुधर जाएगा। क्या ऐसा होगा? हाँ कान्हा, यहाँ मैं संभाल लूंगा। तो ठीक है, मैं मामा कंस की समस्या का समाधान करता हूँ, और आप ये सुनिश्चित कीजिए कि यहाँ सब ठीक हो जाए। अब तुम देखते जाओ कान्हा, अभी इस खेल में तो एक और खिलाड़ी का आना शेष है, और वो खिलाड़ी कोई और नहीं, स्वयं शुक्राचार्य है। वहाँ महाराज आपके शत्रु के साथ हाथ मिला रहे हैं, और आप यहाँ योग साधना में विलीन हैं, अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, मेरे साथ चलिए। आप शांत रहिए, गुरुदेव महादेव की साधना कर रहे हैं। और कब समाप्त होगी इनकी ये साधना? जब तक महादेव के दर्शन नहीं हो जाते। और कब होंगे इन्हें महादेव के दर्शन? महादेव गुरुदेव के आराध्य हैं, और अपने भक्त को कब दर्शन देना है ये महादेव की इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु महादेव अपने परम भक्त को अवश्य ही दर्शन देंगे। इसलिए आप कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए। ओम नमः शिवाय। प्रणाम महादेव। प्रणाम आराध्य। ये आराध्य ने मुझे महादेव पुकारा, प्रणाम भी कर रहे हैं। अरे नहीं, ये यहाँ मेरे आराध्य बनकर नहीं, मेरे भक्त बनकर आए हैं। अब तो ये अवश्य ही अपनी किसी लीला में मुझे फंसाएंगे। किस विचार में मग्न हो गए महादेव? आपका प्रिय भक्त आपसे भेंट करने आया है। हाँ, जानता हूँ, आप तो बड़े व्यस्त रहते हैं। आपके इतने सारे भक्त जो है, उन्हें भी देखना होता है ना। आप तो कितने सारे लोगों के आराध्य हो, शुक्राचार्य के भी। हाँ आराध्य, सत्य ही कहा आपने। मेरे तो असंख्य भक्त हैं जो हर समय मुझे पुकारते रहते हैं, परंतु उन सब में श्रेष्ठ तो शुक्राचार्य ही हैं। परंतु मैं भी तो आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ ना। उनकी भक्ति मुझसे बड़ी तो नहीं हो सकती ना। अब तो आप ही निश्चय कीजिए कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं आराध्य? मुझे कुछ नहीं सुनना। यदि मैं आपका भक्त हूँ तो आप शुक्राचार्य के पास नहीं जाएंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब आप नहीं जाएंगे आराध्य।
आराध्य, ये किस प्रकार का निवेदन है? आप सदैव मुझे किसी न किसी दुविधा में फंसाते ही रहते हैं। प्रणाम भ्राता कृष्ण। प्रणाम बहना। क्या आप हमें वृंदावन की होली का निमंत्रण देने आए हैं? हाँ बहन पार्वती, परंतु एक समस्या है। कैसी समस्या भ्राता? यदि आपको मेरे साथ होली खेलनी है तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि महादेव अपना कैलाश छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। बस इतनी सी बात है। देखता हूँ महादेव, आप शुक्राचार्य से कैसे मिलने जाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।